नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स की। और ज्ञान को कभी भी छोड़ जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली जानकारी के साथ। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है हाल ही में, जिससे शीर्ष अदालत में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 की अधिकतम सीमा पर पहुंच गई है ना। 34 की जो अधिकतम सीमा होती है उस पर पहुंच गई है। 11 फरवरी को नियुक्ति को मंजूरी दी। अब इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जानकारी है। क्यों, देखिए 5 जजों की नियुक्ति केंद्र ने की थी एक साथ, उसकी भी जानकारी दी थी। अब ये 2 जज इसीलिए क्योंकि संख्या 34 हो जाए और जो अधिकतम संख्या है वो पार हो जाए, है ना। बहुत ही समय से बात चल रही है कि बताओ सुप्रीम कोर्ट में ही जजों की संख्या इतनी कम है, इतने केस पेंडिंग है, ये है वो है ना, जो कि एक सही बात भी है। लेकिन अब जो 34 की संख्या है उस तक केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पहुंचा दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कुल संख्या 34 हो गई है। इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए आप सभी को रेगुलरली, अब जो आज का नहीं देखेगा उसने पहले का देखा हो, उसको संख्या 32 ही याद होगी। और इंटरनेट पर भी इतने आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं डलती हैं। इसीलिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कई लोगों को सुना है मैंने, केवल करंट अफेयर्स नहीं, वो केवल एक बुक या ऐसा करके रीड करते हैं, लेकिन मैं वैसा सजेस्ट नहीं करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली में आसियान डिजिटल मंत्रियों की तीसरी बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी गई है। कार्य योजना में साइबर सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करना शामिल है। आसियान के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और ये डिजिटल मंत्रियों की बैठक थी। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यदि सीधी बात बोली जाए इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आसियान के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फॉर्मूला ई चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक ये बात ज़रूर है, लेकिन कई लोग फॉर्मूला ई जो चैंपियनशिप होती है इसके बारे में नहीं जानते हैं, और जो लोग जानते हैं बहुत ही बड़े इनके फ़ैन होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मैंने इसके दीवानों को देखा है भारत में भी। हैदराबाद भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेज़बानी कर रहा है। ये भारत में पहली बार हो रही है, इसीलिए एक बड़ी बात भी है। हैदराबाद ई प्रिक्स चित्रमय हुसैन सागर झील और एनटीआर मार्ग के किनारे हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में आयोजित किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के तहत 3 कार्य समूहों की घोषणा की है। भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में भारत EU व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के 3 कार्य समूह की स्थापना की घोषणा कर दी है। ये 3 कार्य बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसमें हमने जानबूझ के नहीं लिया। ले सकते थे, लेकिन फिर उसके बारे में बहुत सी जानकारी देना पड़ जाती, और जैसा आप जानते हैं अधूरी जानकारी नहीं देते हैं, अधूरा छोड़ते नहीं है कभी भी। यह इसका एक कारण था, परंतु आप इसको किसी भी आर्टिकल के ज़रिए अवश्य पढ़िएगा। चलिए अगली जानकारी। उत्तराखंड के राज्यपाल ने उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी। ये बहुत ही चर्चा में है जब से ये लागू किया गया है कुछ ही समय से। इस कानून के तहत नकल माफिया जो परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, उसमें नकल माफिया के लिए 10 करोड़ रुपए के जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास या 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
एक ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, नकल माफिया का संपत्ति को भी संलग्न किया जा सकता है। नकल अभी वर्तमान में पेपर लीक, नकल और ये सारे मामले बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं और इन सब के बीच उत्तराखंड सरकार का और वहाँ के राज्यपाल को इसकी मंजूरी देने का ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है। अन्य राज्य भी हो सकता है आगे आने वाले समय में ऐसा कुछ करे, है ना। तो ये पहली बार ऐसा हुआ इतने बड़े रूप में जितना मैं देख रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चलिए अगली जानकारी, रविचंद्रन अश्विन फरवरी 2023 मतलब हाल ही में 450 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज और कुल मिलाकर दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। एक ये बहुत ही अच्छी बात है ना, एक नया रिकॉर्ड भी है। ये स्पोर्ट्स की तरफ से खासकर क्रिकेट रिकॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं, तो उनके बारे में याद रखना। अगर जो स्पोर्ट्स नहीं देखते हैं उनके लिए अभी ये समझ में आ रहा है कि इनको याद रखना कठिन है। उन्होंने नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल के मैदान के दौरान उनका 450वां टेस्ट विकेट लिया। हर क्रिकेटर के लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा पल होता है जब वो ऑन ग्राउंड कुछ ऐसा अचीव करता है। पूरा मैदान उनको देखता है और ये एक बहुत ही ज़्यादा जो उस व्यक्ति के लिए, उस खिलाड़ी के लिए, साथ साथ उसके फैंस के लिए भी एक बहुत बड़ा फैन मूवमेंट होता है। इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। महाराष्ट्र में पहली वंदे भारत ट्रेन महाराष्ट्र में पहली जो वंदे भारत ट्रेन है वो मुंबई को गुजरात के गांधीनगर से जोड़ती है। वंदे भारत ट्रेन्स के बारे में बहुत जानकारियाँ आप देख रहे हैं। बहुत ही नाम याद भी नहीं करना पड़ेंगे, न्यूज़ वगैरह में सुनेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। पूरी लिस्ट देखते रहिए और बाकी ये जो योजना है, किस योजना के तहत ये किया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य लीजिएगा जैसे हम बजट को पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने देश में बिजली की कमी को लेकर राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की है। दक्षिण अफ्रीका आप सभी जानते हैं और इनके राष्ट्रपति को भी जानते होंगे, तो साइरिल इनको बोला जाता है, साइरिल रामाफोसा, है ना। दक्षिण अफ्रीका वर्तमान में कई संकटों का सामना कर रहा है जिसमें बिजली संकट, बेरोजगारी आदि अन्य जैसे मुद्दे शामिल हैं। ये वाकई में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है और दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा देश भी नहीं है। ब्रिक्स का भी ये साथी है और बाकी हालांकि यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें सुधार होगा। चलिए दोस्तों, ये थी अंतिम जानकारी। आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। अपन मिलते हैं नई जानकारी के साथ। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।